आ जाओ भी। हाँ, हम बात कर रहे थे कि जब मैं इसके राइट हैंड डेरिवेटिव की चाहे बात करता हूं आर एच डी की, और जब बात की एल एच डी की, क्या दोनों सेम है? नहीं है भाई। और अगर दोनों सेम नहीं है तो हम बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कब है भाई? ये मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, सेम कब है? सेम मतलब यूनिक, मतलब एक ही हो। जैसे यहां पर एक ही तो बना था, जब हमने पीछे देखा तो एक ही तो था। किधर गया? ये रहा, एक ही लाइन थी, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल। तो जब भी एल एच डी और आर एच डी बिल्कुल सेम आएंगे ना, तो मैं बोलूंगा वो डिफरेंशिएबल है। अच्छा अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, मैं ये बोलूं कि सर राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश ए प्लस, अच्छा अब सोच के बताओ इसको क्या बोलूं? एफ डैश, डन। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, एफ डैश ए नॉट इक्वल टू एफ डैश ए, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, सही है? सही है बिल्कुल। और अगर इसकी बात करें, इधर क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, समझ गया ना? कि अगर एल एच डी और आर एच डी इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बात खत्म। डन। अच्छा, ध्यान से सुनना एक बात, पॉइंट नंबर जितना भी हुआ, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है ए, सेम वही बात कर रहा हूँ बट थोड़ा सा लिखने का तरीका बताता हूँ। अब मैंने बी पॉइंट तो लेना है बहुत क्लोज, बट मैं वो ले नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मुझे दिखाना है कि बी एक पॉइंट है। मुझे तो बिल्कुल क्लोज लेने हैं, बिल्कुल क्लोज, मतलब एच मान लो, एच अप्रोचेस टू जीरो, तो मैं मान लेता हूँ कि वो बी पॉइंट ये है। देखो, जब अगर ये पॉइंट मेरा ए है, तो इस पॉइंट को सोच के बोल बताओ मैं क्या लिखूं? ए प्लस एच लिख दूं? हाँ, क्योंकि हम यही तो बात कर रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल क्लोज लेने हैं, जहां पर लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या हो, जीरो। जीरो का मतलब बिल्कुल इसके पास हो, बिल्कुल इसके पास। बट मैं शो नहीं कर सकता ना वो चीज, तुम्हें समझा नहीं सकता, तो मैं एक ऐसा पॉइंट ले रहा हूं जो थोड़ा सा तुम्हें दिखे दूर। अच्छा, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो मुझे इतना बता दो सर कि ये पॉइंट क्या होगा। बस इतना बता दो ये पॉइंट क्या होगा, मजा आ जाएगा। एक्स के ए कोमा एफ पे, अरे हाँ क्यों सर, वाई क्या है मेरा, एफ ए। अच्छा, ये बी पॉइंट बता दो अब सोच कर, ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, सही है? सही है यार, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, अगर दो पॉइंट्स दिए हो तो स्लोप निकाल सकते हो, और वही स्लोप मेरा डेरिवेटिव होगा। अब ये सोच के बताओ, ये कौन सा डेरिवेटिव होगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड। अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश ए व्हेन ए बी अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच अप्रोचेस टू जीरो। जब मैं बोल रहा हूं कि ए बी जीरो का अप्रोच कर रहा है तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। और अगर मैं डेरिवेटिव कह रहा हूं, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप निकालना तुम्हें आता है ना। अब कोई बच्चा उठेगा सर ये तो सीकेंट है, टेंजेंट है ही नहीं। अरे मैं वही तो बात कर रहा हूं कि जब एच जीरो को अप्रोच करेगा
जैसे h 0 हुआ तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, a, और ये क्या बन जाएगा, सेम ही तो पॉइंट हो जाएगा। अगर सेम पॉइंट हो गया तो टेंजेंट ही तो बनेगा। अच्छा, 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसका स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये कट गया, क्या बना f डैश a प्लस, ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h। बताने को मैं सीधा भी बता सकता था कि ये होता है भाई, कर लो, और तुम्हें याद रहेगा कैसे, ये फोटो रहेगी दिमाग में, फोटो, क्योंकि फोटो ही रहते हैं दिमाग में, ये दिमाग में कम ही रहते हैं। अब सोच के बताना, लिखना बस, सुनो सिर्फ। अगर एक पॉइंट सी होता है यहाँ पर, तो मुझे ये सोच के बता दो कि अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट क्या होगा, ए माइनस एच। तो ये भी बता दो फिर तो यार, सी पॉइंट क्या होगा, ए माइनस एच, और एफ ऑफ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे ये भी बता दो कि ये सर राइट हैंड डेरिवेटिव था, तो ये क्या होगा, एल एच डी होगा। एल एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या लिखूंगा, ये बोलो, क्या लिखेंगे इसको, एफ डैश ए माइनस, और अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा, क्योंकि स्लोप ही तो होता है ये, स्लोप बोलो क्या आएगी। अच्छा, ये लिखूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन, समझ गए बात को, डन ना। चलिए, माइनस एच कैसे, अरे माइनस एच, हाँ हाँ माइनस एच, बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर एल एच डी और आर आई डी बिल्कुल इक्वल आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए। और अगर वो इक्वल नहीं आए, तो मैं बोलूंगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज, करना। चलिए, अच्छा, ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी कि ये एक फाइनाइट आना चाहिए, ये तो तुम समझ रहे हो ना अपने आप, ये तो हम कंटिन्यूस में चिल्ला चिल्ला कर हम बोलते हैं कि ये फाइनाइट आना चाहिए, कि अगर ये इन्फिनाइट हो गया तो हम तो वही मानेंगे, नॉट डिफाइंड, डन ना। हाँ, ये फाइनाइट आना चाहिए, खत्म बात। चलिए, टॉपिक देख लो, मुझे टॉपिक पता चलते रहे ना, ये बताना है तो मजा आता रहेगा। लिख लो, आराम से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े, चलो चलो चलो। अब देखो, हेडिंग डालना, कितना पॉइंट, जितना भी हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, कुछ भी नहीं,
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है कि ए पे उसका डेरिवेटिव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश ए। मतलब अगर ए पे हम डेरिवेटिव चेक करेंगे ना, उसको एफ डैश ए बोलेंगे। डन, एफ डैश। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये कि एफ डैश ए एग्जिस्ट कब करेगा, वो हम बात कर चुके हैं। ये तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका आर एच डी और जब उसका एल एच डी दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अच्छा सोच के बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या यही वैल्यू एफ डैश ए की होगी? हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल होगी। और ये क्या होनी चाहिए, ठीक है। सी पॉइंट वही कि जो एफ डैश ए प्लस की वैल्यू और एफ डैश ए माइनस की वैल्यू इक्वल हुई, तो यही मेरा एफ डैश ए होगा। तो अब बोलेगा हाँ मैं खुश हूं, मैं तो यही लूंगा, है ना। आगे आगे आगे। अच्छा अब एक चीज मुझे सोच के बताना कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे एफ डैश फोर को लिखना है, तो बताओ मैं एफ डैश फोर को कैसे लिखूंगा? मैं पहले एफ डैश फोर प्लस चेक करूंगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसे? फोर प्लस एच, हाँ, एफ डैश नहीं, फोर प्लस एच, यहाँ पे एफ डैश नहीं आता, माइनस एफ डैश फोर, पक्की बात, ठीक है, अपॉन एच। अरे यही तो है, ए को अगर मैं फोर फिल कर दूं, फोर प्लस एच माइनस फोर अपॉन एच, और वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड क्या हो जाएगा, राइट हैंड सॉरी, एफ डैश फोर माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फोर माइनस एच अपॉन बोलो माइनस एच, ठीक है ना, इस तरह लिखेंगे इसे। डन, ठीक है ना। आगे 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 आगे। अब देखो, एफ डैश ए को लिखने के ना तीन तरीके हैं, वो क्या है, दो तो मैंने बोल दिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो एक तो एफ डैश ए को हम राइट हैंड साइड से चेक कर सकते हैं, और एक लेफ्ट हैंड साइड से एक और होता है कि अगर मैं राइट से चेक करूंगा ना, राइट से, तो इसको लिखूंगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और अगर मैं एल एच डी देखूंगा राइट हैंड साइड से, तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और जब और जब एक और चीज आ जाती है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये तीन चीजें, इसका तुम्हें ये ध्यान रखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रहेगी। हम एफ दश ए को इस तरह भी लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो सर ऐसा कैसे लिखेंगे, तुम्हें फील करवाता हूँ, फील देखना ध्यान से। एक्स को क्या फील करने, करो, एफ ए माइनस एफ ए, जीरो, ए माइनस ए, कौन सी फॉर्म, जीरो बाय जीरो का रामबान इलाज, एल ऑर्बिटल लगाओ, एफ डैश एक्स जीरो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, वन, क्या बचा, एफ डैश, और एक्स को क्या फिल करेंगे, क्या बचा एफ डैश,
ठीक है ना। तो तीन चीजों से हम एफ डैश ए को डिफाइन कर सकते हैं, वो तीनों चीजें हैं ये। तीसरे वाली को हम बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर इसी वे में मुझे एफ डैश जीरो लिखना हो, लिखवा दो यार। एफ डैश जीरो फटाफट लिख ही दो कॉपी पे, जल्दी जल्दी, फटाफट। हाँ हाँ, लिख दो। अभी लिख दोगे तो पक्का हो जाएगा, घर जाके तो तुम हवाइयां उड़ जाएंगी नहीं तो। एक तो आर एच डी, एक तो एल एच डी, और थर्ड एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। घर से क्या करके आए? एलबी तो कल तू करके गया सी ਉੱਥੇ। मैं तेन वैक्टर क्या सी, उन्हें कॉपी चेक करनी है इस तो बाद। किंदे? ओसवाल दे, ओ एलपीपी दे, होनी। मैं वैक्टर क्या सी, वैक्टर चेक करनी। डॉट प्रोडक्ट दे क्वेश्चन सारे। अच्छा लिखवाओ यार, बोर नहीं होना मैंने, फटाफट बोलना क्या लिखूं। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन, सही है। अच्छा, फिर जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो माइनस एच। तीसरा बोलो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो क्योंकि ए जीरो है मेरा। अच्छा क्या लिखूं, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन, हाँ। अच्छा इसको मैं क्या बोलूंगा, एफ डैश जीरो प्लस इसको, या आर एच डी और एल एच डी, बात तो एक ही है। ठीक है ना। चलिए आगे, आगे आगे आज बेसिक्स बात करेंगे, बेसिक बेसिक बस। आज तो हम बेसिक पे खिलाएंगे, कल से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये लिमिट ही चलेगी, लिमिट कंटिन्यूटी आधा तो वही है, बट तुम्हें लिमिट कंटिन्यूटी रिवाइज कर लो, लिमिट कंटिन्यूटी को, जितने भी क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल्स के और रेस के, और उसके डाउट्स लेते आओ फिर। ठीक है ना, निपटाओ उसे। चलिए, अब तुम्हें याद है एक हमने LCD रूल पढ़ा था, बड़े बड़े खेला था, है ना। अब उसकी बात करते हैं, तो हेडिंग डालना कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल हमेशा होगा? अगर दूसरा बर्थडे बन चुका है तो ये जरूरी है कि थर्ड बर्थडे भी बनाया जाएगा? नहीं, मे बी और मे नॉट, हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम बोलेंगे ना ये जरूरी नहीं है। डन। बट अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या ये जरूरी है कि कॉन्टिन्यूअस होगा? हाँ, क्योंकि अगर थर्ड बर्थडे बन चुका है तो सेकंड तो बना ही होगा ना, अब डाउनलोड थोड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है भाई। अगली बात, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये जरूरी है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा? अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये जरूरी है नॉट डिफरेंशिएबल होगा? है, क्योंकि अगर सेकंड बर्ड ही नहीं बनाया गया तो थर्ड कहां से बनाओगे? जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा,
और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये जरूरी है डिसकंटिन्यूअस होगा? नहीं, क्योंकि अगर थर्ड बने नहीं बनाया गया तो सेकंड हो भी सकता है कि बनाया गया हो, तो ये जरूरी नहीं है। और एक एग्जांपल तो हमने देखी हुई है, ये मोड एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल बट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, हो सकता है भाई। डन, बस इतने सी बात करनी थी इस पे। डन ना, बढ़े आगे। नोट लिखो, नोट, ये बात कोई मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूं। नोट पॉइंट नंबर 10 इंपॉर्टेंट, लिखो। इफ एफ डैश ए प्लस, मैं मान रहा हूं कि इसकी वैल्यू कुछ L1 आई और एक फाइनाइट आई और एक, और जब मैंने एफ डैश ए माइनस निकाला उसको मैंने बोला L2 और वो भी एक फाइनाइट आया। बट हुआ क्या, L1 और L2 इक्वल नहीं आई, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट मैं ये बोल सकता हूं भाई कि अगर मेरे LHD और RH चाहे इक्वल नहीं है बट अगर वो दोनों फाइनाइट के इक्वल आते हैं ना तो 101% वो कॉन्टिन्यूस तो होगा। अगर मैंने LHD निकाला, मान लो LHD आया 3 और RHD आया 5, हाँ डिफरेंशिएबल नहीं है बट अगर फाइनाइट आ रहे हैं ना तो इट इज श्योर दैट इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर LHD और RHD चाहे इक्वल नहीं आ रहे बट फाइनाइट आ रहे हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट वो कॉन्टिन्यूस तो इट इज श्योर दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। समझे? हाँ, डन। कोई दुविधा इसमें? नहीं ना? चलो आज हम इतनी सी बात करते हैं, मोदी साहब भी आ जाएंगे फिर हम ज्यादा बात करेंगे, ठीक है।